पोलैंड पर रूसी हमले के बाद एक्शन में नाटो सहित अमेरिका। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से की बात, कहा अमेरिका पूरी तरह से नाटो देश के साथ। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन, यूक्रेन, हंगरी सहित कई देशों के प्रतिनिधियों को हरकत में देखा गया। सभी ने हमले की कड़ी निंदा की। आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू होगा द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला। कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आज बाली में 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। ऋषि सुनक, मैक्रो के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन के साथ बैठक 11 बजे से शुरू होगा पीएम मोदी की बैठकों का सिलसिला। शाम 5 बजे के करीब खत्म होगा। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। बाली में भारतीयों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत में बहुत अंतर आया है। मोदी ने कहा आज का भारत छोटा नहीं सोचता, बल्कि आज भारत अभूतपूर्व पैमाने और गति से आगे बढ़ रहा। इंडोनेशिया से पीएम मोदी का संबोधन। 1 वर्ड, 1 सन और 1 ग्रिड का दिया मंत्र। कहा नया भारत अब बड़ा सोचता है। दुनिया भर में बढ़ी भारतीय हथियारों की मांग। बाली में भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्वार्थी नहीं है, दुनिया के प्रति जिम्मेदारी निभाने में यकीन रखता है। बाली में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी। G20 में डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। बाली में G20 समिट में जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। मोदी से खुद मिलने पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन भी किया। गुजरात चुनाव को लेकर आज नामांकन करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में रैली भी करेंगे भूपेंद्र पटेल। 1 और 5 दिसंबर को होनी है वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल, सोनिया और प्रियंका खड़गे भी शामिल। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर एक और बड़ी साजिश का खुलासा। डूंगरपुर में मिली 186 किलो जिलेटिन की छड़ें। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक के नीचे से हुई जिलेटिन की बरामदगी। डूंगरपुर में सोम नदी में मिली जिलेटिन की छड़ें। जिलेटिन मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आतंकी एंगल से जांच कर रही पुलिस, एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां 3 दिन पहले उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था। श्रद्धा हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस की रडार पर है। 3 संदिग्ध हत्या के बाद एक लड़की और 2 लड़कों का फ्लैट पर आना जाना जारी था। तीनों पर श्रद्धा की हत्या की जानकारी होने का शक। आरोपी आफ्ताब पर बड़ा खुलासा। कटे सिर को रोज देखता था आफ्ताब। आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के कटे सिर को आखिरी में फेंका था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद फ्लैट में दूसरी लड़की लाया था आफ्ताब। पुलिस को शक वही लड़की तो नहीं है हत्या की वजह। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के व्यवहार में अचानक से बदलाव आया था। किसी दूसरी लड़की के चलते श्रद्धा और आफ्ताब के बीच अक्सर झगड़े होते थे। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने श्रद्धा मर्डर केस पर बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। कहा देश में लव जिहाद का खात्मा हो, हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ एक्शन की मांग उठाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मिशन लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों की हो रही हैं हत्याएं। श्रद्धा की हत्या के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। धर्म परिवर्तन को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लोगों में गुस्सा। महरौली थाने के बाहर लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन। श्रद्धा के हत्यारे को फांसी की मांग। श्रद्धा मर्डर केस में बीएचपी का बड़ा बयान। कहा धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द कानून लाया जाए। धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मौलिक अधिकार के लिए खतरा है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। बोले श्रद्धा की हत्या जघन्य अपराध। श्रद्धा मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। डिले ऑफ द जस्टिस इज डिनायल ऑफ द जस्टिस। इसलिए डिले नहीं किया जाए, बड़े फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर उसको सजा दी जानी चाहिए कि ही मस्ट बी हैंग्ड। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर लगे संगीन आरोप। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने का आरोप।
द ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने अमेजन पर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने इन आरोपों का खंडन किया। झारखंड से भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। हजारीबाग में हिंदू महिला ने मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्यों पर बेटी के अपहरण और जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। जबरन धर्मांतरण पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा जबरन धर्मांतरण अपराध, सबकी पूजा पद्धति का हो सम्मान, सभी धर्मों का रास्ता एक ही जगह जाता है। सबकी पूजाओं का आदर करो, सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आज आएगा बड़ा फैसला। सत्येंद्र जैन की जमानत की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला। जम्मू कश्मीर पर इस्तीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। श्रीनगर के हाजी खान ने विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने को दी है चुनौती। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलिन फर्नांडिस को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने जैकलिन को 2 लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत। कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर जाने पर रोक। अगली सुनवाई 24 नवंबर को। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। समीर वानखेड़े के मामले में मलिक पर केस दर्ज होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के उद्धव गुट को झटका। हाईकोर्ट में उद्धव गुट की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा चुनाव चिन्ह और नाम तय करने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में कार्यकर्ताओं से मिली ममता बनर्जी। चाय और पकौड़े की दुकान पर रुककर लोगों को परोसा नाश्ता। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्र पर तीखा वार करते हुए ममता ने कहा कि केंद्र या तो राज्यों का बकाया चुकाए या सत्ता छोड़ दे। ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयान मामले में कोर्ट सख्त। भड़काऊ बयानबाजी पर चलेगा केस। वाराणसी कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। 29 नवंबर को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर कई नेताओं ने दिए थे विवादित बयान। हैदराबाद में रैगिंग, मारपीट और छात्र को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज भोपाल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भोपाल में स्वास्थ्य सहायता समूह के सम्मेलन में ले सकती हैं भाग। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। आज यूपी कैबिनेट की हो सकती है बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। मीटिंग में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी सीट पर जीत का दावा किया है। बोले मैनपुरी में कमल खिलेगा। शामली में पूर्व चेयरमैन का अनोखा कारनामा सामने आया है। वोटरों को लुभाने के लिए कस्बे में बंटवाए मुर्गे। ट्रक में मुर्गे भरकर वोटरों को बांटते हुए वीडियो भी सामने आया। बरेली में साध्वी प्राचिका राम गोपाल यादव पर हमला। बोली राजनीति कितनी घटिया हो गई है। अफसोस है अपनी पुत्र वधू को नहीं पहचानते। राम गोपाल यादव ने अपर्णा यादव को पहचानने से इनकार किया था। आजम खान पर धड़ाधड़ मुकदमे कराने वाले आकाश सक्सेना पर बीजेपी ने फिर जताया है भरोसा। रामपुर उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। बरेली में मदरसों के सर्वे का काम पूरा। सर्वे को रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा हमेशा सर्वे का स्वागत किया। मदरसों के सर्वे पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बोले पूरे राज्य में सर्वे का काम पूरा हुआ है। योगी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की भलाई के लिए काम कर रही है। अभिषेक चौधरी गुर्जर ने छोड़ा अरवली का साथ। बीजेपी में शामिल हुए अभिषेक चौधरी गुर्जर लंबे समय से पार्टी से चल रहे थे नाराज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 4 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर ग्रेनेड हमले में शामिल थे 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर के सौरा में फिर टारगेट किलिंग। गैर कश्मीर की हत्या। सुरक्षा बल अलर्ट। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सूरत से ड्रग की बड़ी खेप जब्त। पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए की ड्रग्स के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया। चेन्नई पुलिस की कोडून, गयूर और मनाडी इलाके में छापेमारी। आईएसआईएस लिंक को लेकर कार्रवाई। कई अहम सुराग मिलने की खबर। दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। पुलिस की पिस्टल लूटने वाला आरोपी शाहिद भी शिकंजे में।
संभल पुलिस ने रिश्वतखोर लेखपाल को किया सस्पेंड। किसान से 70,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। ऑडियो वायरल होने पर एसडीएम ने कार्रवाई की। आगरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। पुलिस सुरक्षा के बीच हटाया गया अतिक्रमण। गैंगस्टर के आरोपी कमलेश यादव की 44 लाख रुपए की संपत्ति को कमलेश यादव पर 38 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश हरिओम उर्फ पवन दुबे को गिरफ्तार किया है। व्यापारियों को निशाना बनाता था शातिर बदमाश। दिल्ली की शाहदरा पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल जब्त। यूपी के बहराइच में अवैध कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 75 लीटर कच्ची शराब बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगते थे आरोपी। आरोपियों का 8 लोगों से नौकरी के नाम पर 30,000 रुपए लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 10 बाइक और तमंचा जब्त। पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी। सूरत के डाइंग मिल में लगी भीषण आग। रात करीब 9 बजे बताई गई घटना। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में टीआरएस की रैली में हादसा। पटाखे फोड़ने के दौरान एक शख्स झुलसा। इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में दंदरौवा मंदिर में भगदड़ मची। हादसे के दौरान एक महिला की मौत, कई घायल। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में लगी अचानक से भीषण आग। कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग से हाईवे पर अफरा तफरी मची। हरियाणा के रेवाड़ी में चलता ट्रक बना आग का गोला। ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से जान बचाई। आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को रौंदा। हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 8 घायल। मध्य प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में केमिकल फैक्ट्री में हादसा। दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी बस हादसे का शिकार। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू हुई बस। नोएडा में बेकाबू कार ने स्कूली बच्चों के ई रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोग जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बदायूं में बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। आलापुर इलाके का मामला। बदायूं में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। चोरों ने लाखों के गहने को ठिकाना लगाया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। राजस्थान के सीकर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जालंधर रेलवे स्टेशन पर शव मिलने से हड़कंप मचा। रेप केस में बंद मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। छात्रा की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में नवविवाहिता की मौत से हड़कंप। फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में विवाहिता की पिटाई का वीडियो वायरल। दहेज के लिए पति पर मारपीट का आरोप लगाया। पति ने वीडियो बनाकर मायके पक्ष को भेजा। यूपी के आजमगढ़ में युवती की बेरहमी से हत्या। कुएं में संदिग्ध हालत में मिला शव। रेप की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा कैंट के स्टेशन डायरेक्टर पर गुंडागर्दी के आरोप। फूड प्लाजा के कर्मचारी के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के मैनपुरी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धर्मशाला में लापता हुए अमेरिकी नागरिक का शव बरामद। धर्मशाला के पास धौलाधार की पहाड़ियों पर मिला शव। ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गया था विदेशी नागरिक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक जन आक्रोश मार्च निकाला। कुलपति पर तानाशाह रवैये का आरोप लगाया। कासगंज के देवनगरी सोरोजी में शराब, अंडा, मांस, मछली की सार्वजनिक बिक्री पर रोक की मांग है। तीर्थ पुरोहितों ने डीएम कासगंज को ज्ञापन सौंपा। ऐतिहासिक तहसील चौक बारामूला का नाम बदलकर बिंदास चौक किया गया। चौक पर शहीद अहमद शेख उर्फ बिंदास की प्रतिमा लगाई गई। औपचारिक रूप से प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा। अब 11 घंटे भक्तों के लिए खुले रहेंगे पट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार हो रही है बर्फबारी, जिससे कि रास्ते बंद हो चुके हैं। स्नो कटर से हटाई जा रही है बर्फ।
ब्लैक सी में यूक्रेन ने उतारे नेवल ड्रोन। नई नेवल ड्रोन फ्लीट तैयार कर रहा है यूक्रेन। नेवल ड्रोन फ्लीट से रूस पर हमले की बड़ी तैयारी। रूस को ब्लैक सी के रास्ते हमले की आशंका। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के पावर स्टेशन तबाह हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा 85 मिसाइलें दागी जाने की बात कही। रूस यूक्रेन जंग के बीच ताइवान में बढ़ी हलचल। ताइवान को हथियारों की बड़ी खेप भेज सकता है अमेरिका। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दुनिया की आबादी में 8 अरब के आंकड़े को टच किया। 2 दशक में तेजी से बढ़ी जनसंख्या। 20 से 90 तक दुनिया की आबादी पहुंच सकती है 10 अरब के करीब।